विद्या तपसां प्रणायक समग्र धीरो गुरुकुलाम्बरांशुमान् मया सदा पार्षजन प्रणम्यते विलीन मिथ्या पथद्रष्ट विभ्रमः। अहिंसा विश्व धर्म की, श्री शांतनाथ भगवान की, 16 कारण परवराज की, गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की, कल आपने बहुसुत भक्ति भावना 16 कारण पर्व चल रहे हैं। 16 कारण गुण करें हरे चतुर्गति बार, पाप पुण्य सब नाश के ज्ञान भान प्रकाश। 16 कारण पर की महिमा। 16 कारण गुण करें हरे चतुर्गति बार। चारों दुख गतियों की जो दुख है उन दुखों से हमें मुक्ति दिलाती है 16 कारण पर्व की भावना। ज्ञान भान प्रकाश। तो भैया यह जो 16 कारण गुण करें हरे चतुर्गति, पाप पुण्य सब नाश के। यह संसारी प्राणी कभी पुण्य का उदय होता है तो हर्षित होता है, कभी पाप का उदय होता है तो खिन्न होता है। अभी अशुभ कर्म का ऐसा तीव्र उदय कि महामारी बीमारी से देश नहीं पूरा विश्व आतंकित है। कल आपने राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस 74 वाला एक मोतीलाल जैन कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। एक मोतीलाल हरियाणा के भी हुए, हुकमचंद। हाँ, तो उन्होंने बहुत पहले थाने पे झंडारोहण किया होगा, उनकी चर्चा। तो कहने का तात्पर्य है कि यह जो राष्ट्रीय पर्व देश की अखंडता, कल मैंने बहुत विस्तार से चर्चा की, और जैनियों का भी देशभक्ति के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक सज्जन थे जिन्होंने खून से पत्र लिखा था। एक छोटे लाल जी व्यक्ति थे, महात्मा गांधी ने उनके ऊपर बहुत विस्तार से एक प्रस्तावना टाइप की लिखी थी, और भी बहुत प्रसंग हैं। तो यह देशभक्ति का त्योहार, देश की अखंडता का त्योहार। देश तो स्वतंत्र हुआ है, लेकिन हम अभी वास्तव में स्वतंत्र नहीं हैं। जब तक आसक्ति चल रही है, मोह की धारा चल रही है, कर्मों का बंधन चल रहा है, पंचेंद्रियों की गुलामी जब तक हम करते रहेंगे, तब तक हमारा आत्मा स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। और पराधीन जीवन अशांति कारण माना जाता है। तो 16 कारण परम भावना में कल बहुसुत भक्ति, उपाध्याय परमेष्टि और जनवाणी का विशेष रूप से आज प्रवचन भक्ति भावना का पावन दिवस है। प्रवचन तीर्थंकर कैसे बनते हैं, प्रकृष्ट जो वचन होते हैं वे प्रवचन कहलाते हैं। और प्रवचन भक्ति भावना
सही प्रवचनकार तो तीर्थंकर प्रभु हुआ करते। तीर्थंकर की वाणी शादवाद में है। हित मित प्रिय वचन उनके निकलते हैं। आत्मा का उत्थान, आत्मा का विकास, आत्मा किस तरह से संसार भ्रमण से मुक्त हो सकता है, ऐसी शादवाद अनेकांतात्मक जो वाणी है, जो संसारी प्राणियों को भव समुद्र से पार कराती है, ऐसे तीर्थंकर प्रभु की वाणी और उस वाणी से गणधर परमेष्टि और गणधर के द्वारा आचार परमेष्टि के माध्यम से हम उस तीर्थंकर की वाणी का आज भी लाभ ले रहे हैं। हमारे बीच में तीर्थंकर प्रभु नहीं है, विदेश क्षेत्र में तो आज भी तीर्थंकर है, वहां से मोक्ष भी जा रहे हैं, वहां उपसम शपक श्रेणी सब व्यवस्था है। लेकिन इस हुंडा अवसरपणी काल के पंचम काल में वह शब प्राप्त नहीं है। लेकिन आज भी हमें आचार्य भगवंतों से ये जिनवाणी प्राप्त हुई है। बंधुओं, शादवाद और अनेकांतवाद, निश्चय ने और व्यवहार ने निमित्त उपादान भाग्य और पुरुषार्थ, शादवाद केवल मैं जो कह रहा हूं वही सत्य नहीं है। अपेक्षाकृत कथन को शादवाद बोलते हैं और अनेकांतवाद एक वस्तु में परस्पर अनेक विरोधी धर्मों को स्वीकार करता है, वह अनेकांतवाद कहलाता है। तो जिनागम पुण्य पाप सब नाश के, पुण्य और पाप दोनों निश्चय ने से एक हैं, क्योंकि दोनों पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। लेकिन व्यवहार ने से पुण्य कर्म के उदय में मंदिर में जाने की भावना बनती है, पुण्य कर्म की उदय में जनवाणी सुनने की भावना बनती है, पुण्य कर्म की उदय में शादियों के दर्शन, साधुओं के आहार देने, साधुओं की आहार देखने की भावना बनती है। और पाप कर्म की उदय में धर्म में मन नहीं लगता है। कई बार खूब भक्ति में मन आपका लगता है और कई बार मन आपका नहीं लगता है। तो शादवाद सहिष्णुता का पाठ सिखाता है। ऐसा ही है, ऐसी बात नहीं है। जिन देव ने उपकार कर दो नए कहे हैं, मूल में सापेक्ष इनका कथन है, भव फस न जाना भूल में। निश्चय न को छोड़ कर वस्तु समझ ना पाओगे, व्यवहार को यदि ना पिछाना धर्म तीर्थ नशाओगे। जिन देव ने प्रमाण नयी रदगम आचार्य उमा स्वामी का फार्मूला, जिसपे पूजपाद स्वामी ने सर्वासिद्धि तात्पर्य वृत्ति सुसागर की, तो राजवार्तिक आचार्य अकलंक स्वामी की, तो श्लोक वार्तिक आचार्य विद्यान स्वामी की, और गंधहस्ती महाभाष्य टीका आचार्य समंत स्वामी की 84,000 श्लोक प्रमाण जो उपलब्ध नहीं है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, निश्चय ने और व्यवहार ने एक सिक्के के दो पहलू हैं। व्यवहार फूल है तो निश्चय फल है। निश्चय सामान्य वस्तु का वर्णन करता है सामान्य रूप से, और व्यवहार ने, निश्चय ने कहता है सब शुद्ध बुद्ध निरंजन है, व्यवहार ने कहता है नहीं भैया, अभी हम संसारी प्राणी हैं, शुद्ध बुद्ध होने की क्षमता है। निश्चय ने वस्तु के त्रिकालीन स्वभाव को बताता है, तो व्यवहार ने स्वभाव और विभाव दोनों को बताता है, और दोनों ने अपने अपने स्थान पर सत्य है। तो
आत्मा रागी देसी मोही व्यवहार ने से है, आत्मा शुद्ध बुद्ध निरंजन निश्चय ने से है। उपादान से कार्य होता है, लेकिन निमित्त भी काम करता है। जिन प्रभु के दर्शन सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कार्य होते हैं। जो जिन प्रभु की सभा होती है, उस सभा में जिन प्रभु की वाणी खिलती है। 3 बार वाणी खिलती है, लेकिन विशेष प्रसंग भी है। तो रात्रि में भी दिव्य ध्वनि खिलती है। तिलोपण्यति में आचार्य यतिवसो ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। अवशेष काल समय गणहर देविंद चक्रवर्तीणम पर्णाण गुरव मत्थम दिव्य झुणि संत भंगे हम। 3 बार के अलावा उसके अतिरिक्त गणधर देव, इंद्र एवं चक्रवर्ती के प्रश्नारूप अर्थ के निरूपणार्थ यह दिव्य ध्वनि शेष समयों में भी खिलती है। तो ये अंगबाही है, अंग प्रविष्ट है। समोषण की बड़ी महिमा है। प्रवचन मंडप जो आप बोलते, ये तो प्रवचन मंडप पांडाल बनाया है, और वह समोषण देवों के द्वारा बनाया जाता है। बहुत महिमा है समोषण की, लेकिन 20,000 सीढ़ियां चढ़ के समोषण में जा सकते हो। हमारे तो घर की सीढ़ी नहीं चढ़ती, हमें नहीं चाहिए महाराज, हम तो यही ठीक है अपने 12 में। 20,000 सीढ़ी, आज लिफ्ट की व्यवस्था है, और समोषण में तो बहुत पहले लिफ्ट की व्यवस्था थी। वह समोषण देवों के द्वारा तैयार की जाता है। बहुत तरह की विशेषताएं होती हैं। तीर्थंकर प्रभु जहां विहार करते हैं, वहां अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कोरोना वायरस जैसी बीमारियां नहीं होती है। जिन्हें कोरोना वायरस बीमारी से बचना हो, वे तीर्थंकर के समोषण में जाएं। कोरोना वायरस की ताकत नहीं है वहां झांकने की, ये गारंटी का सौदा है। भूकंप नहीं आते वहां, दिन रात नहीं होता, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, 6 ऋतुओं के फल फूल फल जाते हैं। अरे तीर्थंकर प्रभु की महिमा है। आपका तो परिचय नहीं है परमात्मा से, और समोषण में हर व्यक्ति नहीं जा पाता है। कुछ लोग तो जाते हैं और बाही नाट्यशाला और चाट पकौड़ी भजिया और बहुत तरह के इंद्रियों के प्रलोभन में उलझ जाते हैं। जो मेन समोषण है वहां बिरले प्राणी जाते हैं, और समोषण में देशना प्राप्त, भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। उनका मुख तो एक है, लेकिन 4 मुख दिखते हैं। हर भक्त को, हर श्रोता को लगता है भगवान मुझे देख रहे हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं। ओम की ध्वनि निकलती है। बहुत तरह के दिव्य ध्वनि को लेकर के मतभेद हैं। तो जिनेन प्रभु की जो वाणी, धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल निहारे, तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोट उपाय बनाए भव्यता को और आनो। ज्ञान दान की बड़ी महिमा है। जिन प्रभु की वाणी संसार रूपी समुद्र से जहां तराती है, आत्मा को जहां स्वस्थ परमात्मा बना देती है, वह हमारे लौकिक जीवन में जो धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करते हैं, जब हम सुकमाल का चरित्र पढ़ते हैं, वह सुकमाल स्वामी जिन्हें सरसों का दाना चुभता था, मखमल के गद्दों पे चलते थे, और रत्न का कंबल था तो चुभता था तो उसकी जूतियां बनी। इतना कोमल शरीर जिसका हो, और जब आत्मज्ञान हुआ, यह जनवाणी सुनने के लिए मिली मुनराज के मुख से,
तुम्हारी आयु तो 3 दिन की शेष रह गई है, मर जाऊंगा। ये वैभव, ये रानियां, ये महल, भैया तन धन यौवन कुटुम कबीला जाए देख बोरायो, ए सब जल के बुद्ध 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 समय कोई स्थिर नहीं पायो, धर्म बिन बाबरे तेने हीरा सो जन्म ग मायो, धर्म बिन बाबरे। ये भैया शरीर देखते देखते नष्ट हो जाएगा। बचपन कब बीत गया, जवानी कब चली गई, बुढ़ापे में अटेंशन ब्रेक लगी हो। भैया जनवानी से में ज्ञात होता है तो कोट उपाय, यह धन, यह परिवार, धन समाज, हाथी घोड़े, चक्रवर्ती के यहाँ कितना वैभव था। तो भैया शादवाद अनेकांतात्मक शैली से जनागम के रहस्य को समझे, पुण्य पाप के रहस्य को समझे। पुण्य कर्म के उदय में धर्म कार्यों में रुचि होती है, तीर्थ क्षेत्र में रुचि होती है, और पुण्य कर्म के उदय में सारे राजपाट वैभव का। सुकुमार स्वामी ने जब ये ज्ञात हुआ कि यह शरीर तो नश्वर है, मैं अजर अमर शाश्वत आत्मा हूं, यह भोग, यह वैभव, यह ठाट बाट, ये तो सब विनाशशील हैं। तो पत्नी से पूछ ले, रानियों से तो सलाह ले लें, मम्मी पापा से आज्ञा तो ले लें। अब 3 दिन की आयु शेष, चारों तरफ से उनका प्रबंध किया गया था, क्योंकि मुनराज को देख लेंगे तो उन्हें वैराग्य हो सकता है। और जिसने कभी जमीन पे पैर नहीं रखा और जब वह पुण्य कर्म का उदय आया, मुनराज के दर्शन किए और संसार की असारता, 7 तत्व 6 द्रव्य, यह आत्मा अकेला आया अकेला जाएगा। जब वह वाणी सुनी, जनवाणी सुनी, तो आत्म कल्याण के लिए उन्होंने केश लौंज प्रारंभ कर दिए, सारे हार मुकुट सबका त्याग कर दिया और वह मुनि दीक्षा लेके जंगल में विहार किया। हो जिन दीक्षा लेके जंगल में पहुंचे सुकमाल, हो जिन दीक्षा लेके जंगल में पहुंचे सुकमाल, आज भयंकर वन में जाते उस माता के लाल, जिस माता ने बड़े प्रेम से गोदी में कीनो प्रतिपाल, हो जिन दीक्षा लेके जंगल में पहुंचे सुकुमार। ये वैभव नश्वर है, क्षण भंगुर है, कब आयु कर्म समाप्त हो जाए कोई भरोसा नहीं है। कोरोना वायरस से कितने लोग आयु कर्म, ये सब अकाल मृत्यु की दशा बनती है। व्यवहारने से अकाल मृत्यु होती है, व्यवहारने से पुण्य पाप दोनों में अंतर है, निश्चयने से कोई अंतर नहीं है। 5 परमेष्टि व्यवहारने से हैं। तो भैया कोट उपाय, करोड़ों उपाय करके ये जनवाणी सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जनवाणी ये आत्मा को अजर अमर और शाश्वत बना देती है। ऐसे जनवाणी, जिनेन्द्र प्रभु की वाणी जो हमें संसार शरीर भोगों से विरक्ति करा करके और आत्मा में स्थिर कराती है। तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, यह तो सब माया नश्वर क्षण भंगुर है। ऐसा जान करके जीवन का विकास, जीवन की उन्नति हम करें तो यह है। दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। कहीं से जैसे हो सम्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उस
सम्यक ज्ञान से ही आत्मा का विकास, द्रव्य सुत ज्ञान, भाव सुत ज्ञान जानते सब हैं, लेकिन जो भाव शुद्ध ज्ञान है, जो ज्ञान आचरण में आ गया है, वही ज्ञान कार्यकारी है। तो निश्चित इस प्रवचन भक्ति भावना के द्वारा जहां भी जिनवाणी सुनने पढ़ने के लिए मिले, जो बैराग का कार्ड बनती है, धार्मिक श्रद्धा आस्था जिनकी होती है, उनका विल पावर मजबूत होता है। और जब पद्म पुराण पढ़ते हैं, हरवंश पुराण पढ़ते हैं, पांडव पुराण पढ़ते हैं, तो हमें हमारा साहस बढ़ता है। जीवन में आने वाले संकट, दुख और विपत्तियां, उनमें भी हम समता की आराधना करते हैं। तो निश्चित निरंतर जनवाणी की सेवा करें, चारों अनुयोगों के माध्यम से शाद्वाद अनेकांतात्मक शैली से सीखें। समोषण की बड़ी महिमा होती है और ये भावना भाएं, हम भी इस प्रवचन भक्ति भावना 16 कार भावना को भाकर के हम भी संसार के बंधनों से मुक्त हो सकें। तो यह प्रयास हमें करना चाहिए। 24 घंटे का जो नियम चलता है, उस नियम के दौरान आज का जो नियम है, वो नियम है अनाज से बनी वस्तु 3 बार से ज्यादा नहीं खाना है। 3 बार का नियम है। अहिंसा विश्व धर्म।